बिल्कुल। और अच्छा लगे ताकि आप लोगों को भी थोड़ा पूल में आई हो। और इतना मजा आ रहा है ना, गर्म पानी हमने चला दिया था। हर बात पे लड़ाई नहीं, इससे अलग अलग हो जाओ थोड़ी देर। ये है कमल ताल, यहाँ पे कमल के ही फूल है सारे। मेन चीज स्पेशल। और गाइस हमने ली है गड्डी उड़ाने के लिए। ऐसा नहीं, आप आओगे तो आपका मन करेगा कि बार बार आओ, मतलब। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग हैं? होप आप सब लोग अपने घर पे बहुत अच्छे गुड होंगे। मॉर्निंग गाइस। हेलो। और उठ रहे हैं, उठ के जा रहे हैं हम ब्रेकफास्ट करने। यहाँ सरोवर बोटी को रुके थे, बाकी सब तो कुछ खाया नहीं हमने, घर होटल का था क्योंकि गाइस हम इसलिए अभी तैयार नहीं हुए क्योंकि हमने सोचा वहीं जाके फटाफट जाएंगे, फ्रेश तैयार होंगे। हाँ। तब तो थोड़ी आंखें वाँखें भी खुल जाएगी, अच्छा लगेगा। और जाके वहीं पे ही नहाएंगे। हाँ। फटफट रेडी होकर फिर आपको पूरा टूर देंगे, ताकि वहाँ टाइम से पहुँच जाए। हाँ। और वो जगह तो है ही है हमारी फेवरेट। और गाइस ये वाला ब्लॉग जो आप देख रहे होगे ना, ये तो यहीं पे एंड हो जाएगा, मतलब वहाँ जाकर बढ़िया चीजें दिखा के सब कुछ करके। जो शाम वाला है ना, वो बहुत ही कुछ स्पेशल है। और वो हम क्यों ट्रिप पे आए हैं, अब आप गेस करके बताओ। क्योंकि वो चीज जो है ना, वो आएगा कल है ना। तो आप गैस करके बताओगे कि हम ट्रिप पर क्यों आए हैं। मतलब बहुत 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 एक अलग चीज है जिसलिए हम आए हैं यहाँ पे। तो बस पहुंच गए हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने, और करते हैं ब्रेकफास्ट, देखते हैं क्या क्या है। तो बस गाइस आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने। तो यहाँ पे लाइव डोसा, और ये भैया ने चाय ला रखी है, टपरी पे चाय होती है, टपरी टाइप ऑफ चाय। और देखते हैं क्या क्या है। एग्स जो कि खाने नहीं है सामान के चक्कर में, और जूस एंड 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 वाह, छोले भटूरे ये खा सकते हैं। हाँ चलो फिर छोले भटूरे खा लेते हैं। भटूरा प्लीज़ आस्क फॉर सर्वर टू भटूरा और पराठा, फिर ड्राई फ्रूट, स्प्राउट्स, ताकि ये वाली डाइट खानी है किसी ने तो। और बस ऑल सेट है, ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं। बस गाइस यहाँ पे आ गया है ब्रेकफास्ट, मतलब ले आए हैं ब्रेकफास्ट, छोले भटूरे, जो कि खाने ही खाने होते हैं हर जगह पंजाबियों को। तो कुछ समझ नहीं आता ना, क्योंकि ब्रेकफास्ट में क्या खाएं। वहाँ डोसा और ये आलू बंडा, और स्वाति कुछ लेने गई है, सांभर लेने गई है। और सो गाइस, वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रेकफास्ट आई एवर हैड। सरोवर बोटी को जरूर रुकना, मतलब डिटॉक्स वाटर, चिया सीड्स, हर एक चीज अवेलेबल है। आई जस्ट लव द ब्रेकफास्ट। सो गाइस, निखिल को बहुत बड़ा धक्का मिल रहा है क्योंकि मैं यहीं पे अंकल और स्वाति की शादी हो रही है। ये स्वाति कौन है आप? इतनी स्वातिया की शादी कर रही है भाई, मुझे स्वाति से मिलवा दोगे एक मिनट, मैं उसको रोकना चाहती हूँ। तो गाइस, अगर आप भी आ रहे हैं नैनीताल या जिम कॉर्बेट या मतलब ऐसी जगहों पर, तो पहले अगर मेरे को देख के कोई भी नकोचा दयाल जाएगा तो पहले वहाँ जाए फिर आए जिम कॉर्बेट। क्योंकि देखो, अब कल रात को या पहले भी जब हम देख रहे थे तो 1.5 घंटा दिखा था, लेकिन अब जब निकलने लगे ना तो 3 घंटे हो गए। मतलब यहाँ से 92 किलोमीटर 3 घंटे दिखा रहा है। शुक्र है सही हम रेडी होकर निकले, नहीं तो रेडी होकर बैठे रहते और पहुँचते 1 बजे। अब 1 बजे पहुँचेंगे, बढ़िया नहाएंगे धोएंगे, 2 बजे तक रेडी हो जाएंगे, फिर रील बनाएंगे, पूरा दिखाएंगे आप सबको। और फिर 5 बजे के अराउंड हम फिर से रेडी होकर जाएंगे बाहर और आपको दिखाएंगे क्यों, कहाँ, कैसे। बाकी मुझे आप सबसे ये बात बोलनी थी कि शेड्स देख लो हम दोनों के सेम से। मैं अपने लिए लेने गई थी तो मैंने कहा चलो एक गरीब को भला कर देती हूँ, है नहीं। अरे पता नहीं कहाँ छोड़ देते हैं अपने शेड्स, कहीं ना कहीं कभी भी रह जाते हैं, टूट जाते हैं। हाँ, अभी भी देखना ये शेड्स जिंदा बचेंगे नहीं ज़्यादा टाइम। चलो कोई नहीं गाइस, मिलते हैं। और देखो रोड्स साफ सुथरी प्यारी रोड है। जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के निखिल खिला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। सो गाइस, ये रहा कॉर्बेट फॉल, काला डूंगी, नैनीताल, मुक्तेश्वर, नौकोचियाता, रामगढ़, मुक्तेश्वर, सब यहीं से है, इसी रूट से। हमेशा उस रास्ते से जाएं गाइस, हल्द्वानी वाले रास्ते से, इस रूट के। मुक्तेश्वर जाना हो
या फिर आपको उधर जाना हो, क्या कहते हैं जहाँ हम जा रहे हैं नकोचे ताल, तो इसी रास्ते से जाएं। ये आगे गाइस कोसी रिवर है, कोसी रिवर डैम आ गया, डैम। दिस इज द कोसी रिवर। तो बस गाइस यहाँ से बचा हुआ है 1.5 घंटे का रास्ता। 1.5 घंटे का रास्ता है कि कितनी देर का है? पूरा 1.5 घंटे का रास्ता बचा हुआ है। 36 किलोमीटर। और स्वाति कह रही मुझे राजमा चावल खाने का मन कर रहा है। मेरा बार बार कल से मन कर रहा है राजमा चावल। अब ऊपर जाके पता करते हैं, राजमा चावल होंगे तो राजमा चावल खा लेंगे, नहीं तो वापसी में खा लेंगे। और वापसी घर में जाके तो खाऊंगा। वो जूबीज किचन भी रुकेंगे खाने के लिए, वो भी बहुत टेस्टी है। कल हम करेंगे क्याकिंग करके ज़ूबीज़ किचन एंड देन घर। यस, और आज का तो है ही है। चलो गाइस मिलते हैं आपको गाइस। अभी क्या गाइस क्या हुआ, हमने किससे पूछा कि हल्द्वानी का रास्ता क्या है? क्या था? हरदोई। फिर हमने किसी को बोला चल शिकंजी वगैरह पीते हैं, तो कहते शिकंजवी पियोगे? शिकंजवी, चल शिकंजवी तो बोलते हैं, बट ये हरदोई क्या है? हरदोई और बेस्ट जनरल स्टोर पे रेड बुल मिल जाएगी, थोड़ी चलो ले वहाँ की लेते बोलने की कोशिश हैं, करें। एनर्जी आ जाएगी थोड़ी सी, है ना। तो गाइस बस यहाँ से ब्रिज शुरू हो चुका है और यहीं से नकोचा त्याल 1 घंटा टूर है। देखो कितना सुंदर लग रहा है गाइस, आप भी एक बार जरूर आए। मैं आपको जरूर आए जरूर है। हम उल्टा क्यों बोलते हैं? सारे बोलते हैं तो गोलू की तरह उल्टा बोलती है, पता नहीं क्यों अटक जाती हूँ गाइस। अटकते सब होंगे, बस आप व्लॉग नहीं बनाते, व्लॉग बनाती बात है बस। हाँ ये वही तो करता है ना? और क्या सबसे होता है यार, कोई फर्क तो ना पड़ता उससे। गाइस फैल क्यों जाते हो आप? अरे मतलब ऐसे गाइस एक बार देखो बादल, ओ हो एक बार कैमरे में आप देखना जरा क्या दिख रहा है। मजेदार। देखो गाइस पीछे, तो गाइस शाम को यहाँ पे मौसम होने वाला है बहुत बढ़िया, देख लेना, क्योंकि जिस हिसाब से क्लाउड्स दिख रहे हैं और क्लाउड्स पूरे नीचे हैं। लास्ट टाइम जो था ना बारिश आ रही थी बहुत ज्यादा मजेदार। आज इस बार भी आ जाए, मजा आएगा पूरा। हम कितनी देर बैठ रहे थे याद है? बहुत। खाया हमने बाहर बैठ के बढ़िया बारिश मजे देखा, से। हम मस्त एंजॉय कर रहे थे बारिश में। तो जिस हिसाब से बादल लग रहे हैं उस हिसाब से आएगी बारिश, और इतना मजा आता है यहाँ की बारिश में। फिर हम कैफे भी जाएंगे शाम को। डन। और बस गाइस ये है भीमताल की लेक राइट साइड में, और यहाँ से 2 रास्ते डाइवर्ट हो रहे हैं। लेफ्ट को जा रहे हैं नैनीताल, इधर को जा रहा है नकोचा त्याल, और लेफ्ट में कैची धाम जा रहा है। यहाँ हम आते हुए वापस जाएंगे, हाँ, कोशिश करेंगे टाइम से निकल गए तो पक्का। हमारा रास्ता ये राइट को पड़ रहा है। वो देखो आए बैठे। तो गाइस मन है मेरे नीम करोली बाबा जाने का, तो अगर टाइम से हम निकल गए, क्योंकि इनका मंडे ऑफिस भी है, तो देखते हैं कैसे होता है। अगर हम यहीं निकलेंगे तो यहीं से ही, अगर हम टाइम से हुए तो पक्का हम सीधा निकल जाएंगे। 20 किलोमीटर ये ज्यादा नहीं है। कोई नहीं, अभी तो पहुंचते हैं नकोचा त्याल, 5 किलोमीटर है। ये रही भीमताल की। ये रही पूरी भीमताल की लेक। लास्ट टाइम हम कन्नू, सबगुन, हम सारे थे, और कौन कौन था, पूजा, काकू, मन्नू, जीजू, काकू, इन सब ने वो करी थी भीमताल में करी थी बोटिंग। तब हम मुक्तेश्वर आए थे सारे। चलो गाइस, सो गाइस जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पहुँचना भी इतना आसान नहीं है, रास्ता देख लो, और सिर्फ खाइयाँ हैं यहाँ पे। और लेकिन मौसम ओ हो मजेदार है वो जगह। अभी आपको दिखाते हैं, बस आगे। गाइस हमने करी है यहाँ पे स्कूटी रेंट 600 रुपए में। स्कूटी रेंट करके हम जा रहे हैं कुछ सामान लेने, उसके बाद आपको मिलते हैं तैयार टूर होकर। फिर आपको हमने अब तक रूम का टूर इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम चाहते हैं हम तब तो जब हम रेडी हो प्रॉपर और अच्छा लगे, ताकि आप लोगों को भी बस कुछ जरूरी सामान लेके हम जा रहे हैं वापस। तो गाइस आप व्यू चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। चलिए मेरे टीट। बस गाइस गाड़ी को हमने कर दिया था यहाँ पार्क, आकर हम नहाए धोए, हमने करा है चेंज। अब मैं आपको देती हूँ हमारे रूम का टूर। तो ये है हमारे रूम टूर। इसमें सबसे पहले यहाँ पे है वॉशरूम, वॉशरूम के साथ सामने है किचन, वो तो बंद हो जाता है, उस साइड है वॉशरूम थोड़ा, और ये है किचन। यहाँ पे आप अपना आराम से कुछ भी, हमने एयर फ्रायर अपना एयर फ्रायर पहले रख दिया। और ये है यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी जगह जहाँ पे बैठ सकते हैं। तो गाइस ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये बस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप जरूर यहाँ आए। ये मैं आपको बाद में दिखाती बात। दिस इज समथिंग लाइक हम आराम से बनाकर, और इसमें बनाने का ऑप्शन, अगर आप बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। हाँ सब कुछ लगा हुआ है, किचन के सारे यूटेंसिल्स हैं, यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। और इसका बेड ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे ऊपर और जाके। गाइस बेड ऊपर है, मैं आपको दिखाऊंगी बेड। ये टीवी, और बहुत तेज टीवी है, मतलब इतनी तेज आवाज है ना, स्पीकर की जरूरत ही नहीं है। मेन चीज स्पेशल,
तो गाइस ये है इसकी मेन चीज़। इसको हल्का सा कवर ऊपर करके दिखाओ। गाइस कम यहाँ प्रोजेक्टर लगा हुआ है सामने और ये पानी। बढ़िया, बैठो आराम से। पानी इन्होंने अभी भर दिया था जब हम आए थे, तब तक हम नहा लिए थे। और गाइस ये रहा यहाँ प्रोजेक्टर, जो यहाँ पे शायद अंदर जो चलेगा वही चलेगा। मूवी चला सकता है, कुछ पूछ लेंगे वो तो कैसे वो होगा। पूछ लेंगे। और ये है गाइस यहाँ का व्यू, गार्डन एरिया। मैं आपको अभी नीचे जाके प्रॉपर दिखाती हूँ गडेनी। ये ए शेप कैबिन है। ये ए शेप कैबिन है गाइस, ये देखो यहाँ से देखो। हम्म। गाइस ये बेड है वाला पार्ट आपको अभी देखने वैसे कुछ नहीं, ऊपर आराम से अच्छा सा गद्दा लगा हुआ है। ये रहा देखो बेड का ऊपर। हाँ। वो बना खोल के आप आराम से बैठ सकते हो, लेट सकते हो। चलो आओ हम चल। चलते हैं गडेनी। तो बस गए स्कूटी उठाने लगे हैं और स्कूटी उठा के जाने लगे हैं मार्केट कैफ़े, कुछ खा के आते हैं। और वहाँ पर रिसेप्शन वो देखो हमारे मेम साहब आ रहे हैं। हाँ जी चले। मैं आंटी से बात करी थी, वो खेती कर रहे थे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हम यहाँ से हल्द्वानी जाते हैं, हमें इतनी गर्मी लगती है, दिल्ली तक तो हम जा ही नहीं सकते। वो उनकी आदत है ना। हाँ। चलो चले। डेनिम बैग बहुत ही प्यारा है, इसमें पीछे भी जिप है और आगे तो है ही ऑब्वियसली। मुझे अच्छा लगा है ना। चलो बस गाइस अब हम निकल चुके हैं बढ़िया से मौसम में। ये देखना यहाँ पे देखना वो नर्सरी देखिए कितने क्यूट क्यूट प्लांट्स ला रहे हो। वो देखो गाइस ये देखो छोटे छोटे इन्होंने कितने क्यूट से प्लांट्स दिखाए। हाँ भाई क्या है गाइस, स्कूटी रेंट करना बहुत बेस्ट पार्ट है यहाँ पे आके, क्योंकि स्कूटी बेस्ट रहती है। नहीं गाड़ी खड़ी कर दो, यहाँ रास्ता थोड़े ऐसे हैं तो स्कूटी ले रखी है हमने डॉर्क, और बस पहुँचने वाले हम जगह पे। गाइस ये देखो ये सारे लगे हुए हैं ना, देखो वहाँ भी देखो। ये इनके सारे प्लांट्स हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। कितनी मेंटेन करके लगा रखी है। मेंटेन्ड है, और देखो साइड्स में देखो। वो देखो कितने छोटे छोटे प्लांट्स हैं। हाँ। तो गाइज ये है कमल ताल, यहाँ पे कमल के ही फूल है सारे। कमल 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 कमल। यहाँ पे हमने क्या करी थी लास्ट टाइम। नाइस, चलो चलो। बस गाइस ठीक कमल ताल के सामने लोटस विस्ता कैफे है, ये सबसे बढ़िया बताते हैं। आगे आप बताओ। सबसे बेस्ट 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 कैफे है ये। यहाँ पे सब कुछ है खाने के लिए। येलो रील बना दो। तो गाइज ये कैफ़े मुझे ठीक ठीक लगा, लेकिन लास्ट टाइम हम कलनल्स कैफ़े गए थे तो मैं वहाँ जाने की सोच रही हूँ। वहाँ की वाइब ना बहुत अच्छी थी, मतलब बाहर गार्डन एरिया टाइप था और मतलब डिफरेंट वाइब थी। ठीक है ये भी अच्छा है, बिल्कुल ताल के सामने है कमल ताल, बट वहाँ जाना है मुझको। उसकी वाइब अलग है। यस। तो गाइज हम स्पेशल मोमेंट के लिए केक लेने आए थे, वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा क्यों। तो मैंने देखा यहाँ पे केक, तो निखिल ने देख लिया मोमोज की आग लग रही है, इनको भी आग लग गई। हमें भी होता है कि इनमें से आग आती मोमोज की खाने। यहाँ का व्यू देखो एक बार बिल्कुल, ये और सामने वो है बोटिंग एंड ऑल सब है। Let's यहाँ sit। गाइस कल करनी है मैं यहाँ की आके। हाँ यहाँ नहीं करेंगे, हाँ भीमताल भीमताल वाले में कर लेंगे, कोई बात नहीं। अभी मोमोज आते हैं फिर खाते हैं मोमोज, बट द व्यू इज़ वेरी नाइस। गाइस यहाँ आ गए हैं मोमोज और कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी मैं पी चुका हूँ क्योंकि मुझे बहुत टेस्टी लग रही थी और कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैंने अभी स्टार्ट नहीं करी और आधी हो गई है। अरे कंट्रोल नहीं हो रहा था, मैं कोल्ड कॉफ़ी पीने का बहुत मन कर रहा था कल से। और ये आ गए मोमोज, वाह। खाओ और बताओ, कोल्ड कॉफ़ी तो मस्त है ना। बिग अनाउंसमेंट गाइस, आज के दिन 9 साल पहले हम आए थे रिलेशनशिप में 2016 में। और मतलब बेसिकली 18 तारीख को आए थे, लेकिन हम मिले 19 को थे फिर, तो मैं 19 को ही मानूंगी उसको। और आज मेरे भाई का बर्थडे भी है, सोन चाची का बेटा नूनी उसका, तो मुझे इसलिए वैसे भी याद रहता है, वैसे तो याद ही रहता है मेरे को। डेट्स बहुत याद रहते हैं, बता दो आप। यस ये वाली बात आप बताओ, रहते नहीं रहते? डेट्स, हर चीज़ की डेट याद रहती है स्वाति को। टाइमिंग सारे याद रहते हैं, हर चीज़ में कोई भी डेट हो, और सब बहुत मतलब कब क्या ली थी चीज़, कब क्या, सब याद रहता है। तो बस गाइस अभी जाते हैं, केक लेते हैं और हम सेलिब्रेट करेंगे। अभी नहीं करेंगे हम, पता है कब करेंगे, मतलब होटल जाकर हम वापस वहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर से चेंज करेंगे कपड़े और फिर करेंगे। नहीं मिला।
तो यार ये थी गडेनी की एंट्रेंस और यहाँ से यहाँ जब पिछली बार हम आए थे तो यहाँ पे था हमारा रूम आगे जाके। ये वाले तो ये भी सेम कैबिन से लेकिन ये डबल बेड वाले हैं। हाँ दिखाऊं तो किसी का हो ना है ना। हाँ हाँ खुला हुआ है दिखाऊं? नहीं रहने दो कोई बात नहीं। रहने दो? हाँ Oh, I remember this place. I need a photo here now once again. Guys, मेरी पिछली फोटो भी है यहाँ पे and that was like a boomerang. याद है? चलो फिर से हो जाए एक boomerang. ये व्यू है। अब आगे आप दिखाओ। ये तो इस शेप थे ना कुकून वाले। गाइस कुकून वाले शायद ऊपर से थे। ऊपर चढ़ के था ना? हाँ ऊपर चढ़ के ही था। ये तो ये है। आओ तो गाइस ये भी है। यहाँ पे डबल बेड होते हैं। एक बेड नीचे होता है और एक और ऊपर होता है। एक बार पुश करना। खुला है वो खुला था। चलो आओ। ये है वो नाव बोट जो भी बोलते हैं। हाँ इस शेप में और इतना प्यार है हमें ये चीज़। आई लव दिस जगह एंड एवरीथिंग। यहाँ पे लाइट्स है गाइस 4 स्टार वाली। शाम को बहुत अच्छा लगता है। अब हम चलते हैं अपने। केक आ गया। हाँ मिल गया कैसे न कैसे। गाइस अभी आपको एक चीज़ दिखाते हैं वहाँ पे जाके। चलो तो गाइस वापस आ गए हम अपने रूम में। और आओ गाइस तुम्हें एक चीज़ दिखाते हैं। क्या दिखाओ दिखाओ। दिखाऊं? तो दिखाओ। गाइस एक चीज़ दिखाते हैं। केक ये रहा, कैंडल ये रही, हैप्पी एनिवर्सरी है और 9 साल। भगवान करे इसका एक और 9 लग जाए। मैं 99 ईयर्स की हूँ। यस और गाइस हमने ली है गड्डी उड़ाने के लिए 50 की। फुल ऑफ फन। 50 रुपए में fun। कोई गाली नहीं देगा जब हम पैसा उड़ाएंगे। ये पैसा नहीं है। Woo! तो बस गाइस वापस आ गए हैं। शाम हो गई है। वो देखो सनसेट होने लगा है और अब सोच रहे हैं हम पूल के अंदर जाने का। और गाइस ये इतनी अच्छा प्लेस है ना ये। आप आओगे तो आपका मन करेगा कि बार बार आओ। मतलब 2-3 बार तो आ ही जाओगे क्योंकि खासकर इस प्लेस में ये जो है ना रिजॉर्ट ये बहुत अच्छा है। और हम बस उसको अनकवर करेंगे पूल को और बस अब जाएंगे अंदर पूल में। तो ये चालू हो गया है और बस गर्म हो रहा है ये। और अभी प्रोजेक्टर भी चल रहा है। और मजा आने वाला है अभी। हाँ मैंने थोड़ा गरम करवाया भैया। मजेदार चीज करी है आपने। बोलो सबको आने के लिए हमारे व्यूअर्स को। अभी भैया प्रोजेक्टर चलाएंगे तो और मजा आने वाला है। और भैया हमारी एनिवर्सरी की जो अभी वीडियो निकालेंगे ना भैया बढ़िया। मैं चेंज करके थोड़ा पूल में आई हूँ और इतना मजा आ रहा है ना। गर्म पानी हमने चला दिया था तो थोड़ा मुझे बेटर फील हो रहा है। नहीं तो अब जैसे थोड़ा थोड़ा पानी लग रहा है तो बहुत अच्छा है सच में। और गाइस आप मानोगे सिर्फ और सिर्फ 7,000 का बुक करा है हमने गडेनी स्टेस में। तो सबको बोलूंगी आप लोग जरूर 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 यहाँ आए। मतलब आपका दिल अगर अंदर तक ना तृप्त हो जाए ना मेरा नाम बदल देना। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी फॉर आवर स्पेशल मोमेंट। तो मैंने ये डेनिम पिंक डेनिम वाला कोट मतलब ड्रेस ही पहनी। जंपसूट टाइप है। तो बस अब हम थोड़ी सी अंधेरा हो चुका है और अंधेरे के साथ साथ देखो ये भी चल रहा है बहुत बहुत अच्छे। वो देख आए भैया भी आ गए। तो बस गाइस यहाँ पे हो गया केक रेडी। और यहाँ पे स्वाति इसमें खड़े हो गए। वो चला रही है वीडियो हमारे एनिवर्सरी शादी की। और उसके बाद बस अब केक काटेंगे है भाई। केक तो हो गया रेडी। भैया इसको चला दो पीछे। तो बस गाइस हो गया हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी 9 इयर्स एनिवर्सरी। 9 ईयर 9 साल हो गए भाई। मैंने मेरे को पता मैंने झेला कैसे है। चलो हाँ साथ आओ ना। हैप्पी एनिवर्सरी टू अस। बहुत लंबा सफर होता है गाइस और बहुत मुश्किल से करता है पता है गाइस। बिल्कुल। हैप्पी एनिवर्सरी खूब खाना पड़ रहा है। तो गाइस हम सबको आप सब हमें बहुत सारे विशेष देना ताकि 9 साल 90 साल हो जाए फटाफट। बाकी हैट्स ऑफ। 90 साल होंगे भाई बहुत मुश्किल होता है भैया ना प्यार मिलना बताओ। बिल्कुल। तो गाइस 9 साल का सफर हमारा 9 साल का
हैप्पी 9 इयर्स हैप्पी मेरे लव। तो गाइस देखो, हमारा 9 साल का सफर, मतलब 2016 में हम मिले थे और फिर हम 5-6 महीने मतलब बात हुए, तो उसके बाद हम रिलेशन में आ गए थे। 18 जुलाई को हम आए थे, आज 19 जुलाई, लेकिन मैं इसलिए काटी कि 19 जुलाई को हम मिले थे, मतलब रिलेशन के बाद अगले दिन जब हम मिले थे तो सबसे पहले हम कैफे में मिले थे। तो हम दोनों इतना शर्मा रहे थे, मैं अगर वो फोटो आपको दिखा दूंगी ना, आप मतलब ऐसे बैठे थे दोनों, मतलब ढंग से बात भी नहीं कर रहे थे एक दूसरे से। फिर धीरे धीरे करते करते हम मतलब थोड़े बहुत कैफेज गए, एक दूसरे से मिले। मैं कॉलेज से आती थी, कॉलेज से जैसे मेरे 4 बजे मेरा कॉलेज खत्म होता था, मुझे आते थे 5 बज जाते थे, ये मुझे 5 बजे मिलते थे। फिर 1 घंटा हम कुछ खाते थे और फिर ये मुझे घर छोड़ देते थे। उस टाइम स्कूटी हुआ करती थी, उस स्कूटी टाइम पे हर सैटरडे फ्राइडे हम जाते ही थे कैफे। हाँ। सैटरडे जाते ही थे और स्कूटी पे ही मतलब स्कूटी पे ही घूमते थे हम, क्योंकि गाड़ी गाड़ियाँ नहीं थी। तब गाड़ी नहीं थी। फिर 1 साल बाद इनके पास गाड़ी आई। सबसे पहली गाड़ी इन्होंने ली एसेंट ली थी। हाँ, क्योंकि देखो अपने पैसे से ना चीज़ बंदे को लेने में सब्र लगता है। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हम ऐसे घूमते फिरते रहे। फिर हमारे फिर मैंने इनको 2018 में ऑफिस ज्वाइन करवा दिया। मैंने कहा आप जाओ ऑफिस जाओ, आपने मैक का कोर्स करा है, जाओ। फिर ये 2018 में ऑफिस गए। उसके बाद फिर हम ऐसे ही मतलब हम थोड़ा बीच में कन्फ्लिक्ट्स आ गए, हम थोड़ा बीच में हमने एक दूसरे से बात करनी भी कम कर दी और बीच में हो गया था। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब धीरे धीरे करके चीज़ें, देखो हर रिलेशन में रहते ऐसा नहीं होता हम बोले कि 9 के 9 महीने बिल्कुल प्यार से निकले। 9 साल, मैं क्या 9 साल सॉरी, बिल्कुल प्यार से निकले नहीं। मुझे लगता है 2-3 साल तो हम लड़े ही हैं, मतलब ऐसे इकट्ठे वाला 2-3 साल नहीं, वैसे महीने अगर गिनूं तो हम लड़े ही हैं। बहुत लड़ते थे भाई हम, बहुत ही लड़े। और ऐसा नहीं अभी भी हमारी लड़ाई होती है छोटी छोटी बात में, लेकिन हमारी ना गाइस पता है क्या बात है, हम दोनों की ना कोई मेजर लड़ाई नहीं है ना, टचवुड कभी हो गया टच मतलब ऐसा नहीं छोटी मतलब। और इतनी बेवकूफ बात पे हम लड़ते हैं ना, आप मानोगे नहीं। जैसे अगर टावल उठा लो, आप उठा लो तो आप बोलो, मतलब बिन बात की लड़ाई। और पता है वही लड़ाई हमारी, अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारी लड़ाई हुई, मैं बाहर सोफे चली गई, मैं अंदर आती हूँ सो जाते हैं। वो दिन देखी ना, वो क्या कहते हैं मीम देखा है, सो जाता हूँ सब ठीक हो जाएगा सुबह। सबसे बढ़िया है। फिर सुबह उसके पता क्या होता है गाइस, अगर तुम बात करते रहो लड़ाई होती रहेगी वो तो फिर बहुत ही खिंच जाती है। मुझे ऐसा लगता है मैं एक 9 साल का एडवाइस दूंगी कि अगर तुम्हारी लड़ाई हो रही है ना, अगर तो देखो ऐसी बात है कि तू सॉल्व करने वाली कुछ बातें होती हैं। अब जैसे मैं किसी बात पे इनसे कल्पी हुई हूँ है ना, अंदर ही अंदर रख रही हूँ, तो वो लड़ाई तो बहुत ही बेकार होगी। अगर हम उस समय वो बात को सॉल्व कर ले तो ठीक है, अगर कोई बेकार बात पे लड़ाई है ना, इससे अच्छा अलग अलग हो जाओ थोड़ी देर, बेशक कमरे अलग कर लो, सो अलग जाओ, कुछ भी करो, तो अपने आप वो लड़ाई सुबह सॉल्व होती है। हम दोनों एक दूसरे से बात कर लेते हैं। और हम बात ऐसे नहीं करते, जैसे अगर कुछ बात कर रहे हैं, कुछ देना है लेना है, वो थोड़ी सी बात हुई फिर अपने आप बात हो जाती है, क्योंकि बात खींचने वाली बात ही नहीं होती। सही नहीं बोल रही, बताओ कुछ है आप एडवाइस दो रिलेशन। बस चलते रहो स्मूथ, बढ़िया घूमते रहो फिरते रहो, एंजॉय करते रहो, गिला शिकवे मत रखो, जल्दी अपनी बात को ख़त्म करो, लड़ाई को बढ़ाओ मत किसी बात की, और डाउन टू अर्थ हो जाओ, एक दूसरे के आगे झुक जाओ। सबसे अच्छा होता है झुकना। मतलब कितनी बार ऐसे हुआ है कि जैसे हमारे पहले जब मैं छोटी थी ना, मैं जब इनसे मिली तो मैं बहुत ही 18 साल की थी और ये थे 22 के, नहीं 21 के। तो ये 22वां इनका बर्थडे अभी आना था, अक्टूबर में इनका बर्थडे अभी आया था। तो मतलब हम अभी मतलब जब हम मिले तो उस टाइम दोनों ही बच्चे थे, दोनों बेफालतू लड़के। इनमें बहुत अक्कड़ हुआ करती थी और मैं छोटी थी, तो मैं ही सॉरी वेरी बोलती थी। लेकिन धीरे धीरे करके ना, अगर पता है गर्ल्स अगर आप झुकते हो ना कुछ नहीं होता, धीरे धीरे करके आदमी अपने आप हो जाता है सही। अब ये भी कई बार हमारी लड़ाई होती है, अभी भी ऐसा होता है कि कई बार ये मुझे कुछ कह रहे हैं, कभी मैं। और पता है कई बार तो ऐसे लड़के ना एक दूसरे को ना देख के हंसने लग जाते हैं। हाँ बताओ क्या बेकार बात पे लड़ रहे थे हम। और आज मैं यही बोलूँगी 9 साल का ना सफ़र किसी का भी लगा, चाहे वो शादी हो चाहे वो रिलेशन हो, ये यहाँ तक आना ना बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि हमारी शादी हुई, हम साथ रहे, हम दोनों एक दूसरे से जड़ से जानते हैं। और पहली बात पता है क्या है गाइस, मैं ये शादी शायद ना करती कि मेरे माँ बाप को ये नहीं पसंद आते, या मेरे माँ बाप अगर मुझे मना कर देते ना, शायद मैं नहीं करती। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इनसे प्यार नहीं है उनसे प्यार है, बट बात पता क्या होती है, क्या पता वो कुछ और देख रहे हो, माँ बाप अच्छा ही चाहते हैं आप लोगों का। वो ये नहीं चाहेंगे कि मैं वो, अगर इनको अच्छा लगा तो अच्छा प्रूफ करेंगे ना। अगर उनको कुछ लग रहा होगा, बच्चे जिद कर लेते हैं और जिद के बाद फिर चीज़ें होती खराब। तो
मेरा यही है कि माँ बाप अगर राजी हैं तो रहो, अगर नहीं है तो उनको मनाने की कोशिश करो। तुम्हें लगता है कि माँ बाप जिद कर रहे हैं तो मनाओ। हाँ। कई बार माँ बाप भी जिद करते हैं, नहीं 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 हमारी मर्जी, तो वो भी चीज गलत है। बाकी चलो ठीक है, गुड नाइट करते हैं। समझ गई मैं आपकी बात। ये अभी पता क्या कर रहे हैं, बहुत हो गया, बहुत गुरुचारा जट बन गई तू। हाँ, और सारे बंदे नॉलेजेबल है। आई लव यू, गुड नाइट, Good टेक night, केयर। take आज care. आराम से हम अपना जा रहे हैं सोना स्पास थीम, क्या कहते हैं इसको, वो चालू है ना। पानी गरम गरम। पानी भाई गरम। मैं तो नहीं आ सकती, ठंडे मैंने स्पेशली गरम ऑन करवाया है। हाँ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और गाइस एक बात, पैसे उड़ाना भूल गए हम। हाँ। ये रहे। ये देखो कैश की नहीं। जब सब कुछ बन गया तब पैसे नजर आए, देखो ये। उड़ाओ मत। अब गाइस अगला मत कर, आपको मेरी कसम, आपको मेरी कसम, थोड़ा सा थोड़ा आपको मेरी कसम। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे कल जीतेंगे। देखो, अरे गाइस मैं अगले मूवमेंट के लिए इसको जोड़ के 40 रुपए के मिले मुझे, 50 तब तक ले बाबा।